हेलो फ्रेंड, मैं अमन कुमार। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बीपीएससी के तहत बिहार शिक्षक भर्ती का जो 7th फेज का एग्ज़ाम हुआ था वही क्वेश्चन हम यहां पर आपके बीच लेके आए हैं। आप यहां पर देख सकते हैं पेपर 4 ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आप एक चीज़ और आप यहां पर देख लीजिए। देखिए, आपको जो है अगर आप 11th और 12th का स्टूडेंट है तो आपसे 120 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें देखिए यहाँ आप देख लीजिए पार्ट 1 में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 40 नंबर का जनरल स्टडी होगा। देखिए, अगर आपका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो या फिर कोई सा भी ऑनर्स हो, 40 नंबर का जनरल स्टडी जो है कॉमन रहेगा, वो सभी को पूछा जाएगा। उसके बाद जो 80 नंबर का क्वेश्चन होगा, 80 नंबर का, वो आपके ऑनर्स से पूछा जाएगा। तो आप समझ गए कि बीपीएससी क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखने से आपको ये पता चलेगा कि बीपीएससी आखिर क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, और जानते हैं कि क्वेश्चन रिपीट भी होता है एग्जाम में। आप यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से देखिए, मैथ है 10 ठो। मैथ का हम डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ आपका हम आंसर इसका बता दे रहा है। सिर्फ हम लोग जीके जीएस ही देखेंगे। देखिए, 3 अंकों में कितनी संख्या है? 5 से विभाजित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर 180। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 60.5। देखिए, मैथ का हम एक अलग से ही वीडियो बना देंगे, क्योंकि मैथ अगर बताने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। मान लीजिए आप दिल्ली से आगरा एक कार द्वारा जा रहे हैं। यदि आप 120 किलोमीटर के लिए औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और बाकी दूरी के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको पूछ रहा है कि आगरा पहुँचने की औसत कितना समय लगेगा? तो 3 घंटा 20 मिनट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले जो है हम 9th 10th का सोशल साइंस और हिस्ट्री और पॉलिटी का भी वीडियो बना दिए, आप वो भी देख सकते हैं अगर आप उस ऑनर से विद्यार्थी है तो। देखिए, विक्रय मूल्य पर 10% की हानि लागत मूल्य पर कितने % की हानि के बराबर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का 1 नंबर 9.1/11%। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। एक पिज्ज़ा वाले पहले दिन 2 पाँचवें पिज्ज़ा, दूसरे दिन 3 चौथाई पिज्ज़ा और तीसरे दिन 9/16 पिज्ज़ाओं का वितरण करता है। यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज्ज़ा थे, तो वह कह रहा है कि किस दिन सबसे ज़्यादा पिज्ज़ा को वह वितरण किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, दूसरे दिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, 18 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी गलियों का उपयोग करके गलीचा बिछाने की लागत 4.50 यानी 4.5 रुपया प्रति मीटर की दर से 810 है। तो कमरे की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा 7.5 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, आप लोग क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आने वाली जो वैकेंसी है बीपीएससी का 6 to 8 9th 10th 11th 12th क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आप रट जाइए या फिर बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। 2 व्यक्ति ए बी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर देता है। ए अकेले उसे 20 दिन में पूरा करता है, तो बी उसे अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो 60 दिन में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक भिन्न के अंश को हर का योग 11 है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 2 घटा दिया जाए तो 2/3 हो जाएगा। तो भिन्न इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए। चलिए, आप यहाँ से देखिए 9 नंबर से अब यहाँ से जीके जीएस स्टार्ट हो गया। देखिए, 2 कैंडेला का एक समुद्रिक स्रोत जिसका प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 8 पाई ल्यूमेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विंडो द्वारा घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतल निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्नौली के सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्षारीय लैंड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद यानी कि वाइट लैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर लिथियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए, पौधे में प्रतिदीप्ति का लीता की खोज करने वाला कौन था वैज्ञानिक था? इसका राइट आंसर 1 नंबर होगा गार्डनर और एलार्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। केरल की शांत घाटी का
संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत सी दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहाँ है, तो केरल में है। इसको अभी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। स्तनधारी में सामान्यतः श्वसन के दौरान डायाफ्राम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, धनुषाकार, चपटा और नीचे से धंसा हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, लिम्फोसाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने किया था, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए दरिया साहिब। देखिए ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी आज से 2-3 साल पहले अपने पीटी में भी पूछा हुआ है, इसलिए हम आपको बोलते हैं क्वेश्चन को आप कई बार प्रैक्टिस कीजिए और इसको रट जाइए, बना जाइए, ताकि आपको प्रत्येक एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आपको पीछे वाले बीपीएससी से टकरा जाएगा। प्रीवियस ईयर को हमेशा देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। भारत में किस एजेंसी में UTSAH पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा UCG। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिसाइल को कब लॉन्च किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 19 फरवरी 2023 को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन यंत्र असम में चालू किया गया था। आप याद रखिएगा असम में चालू किया गया था 2022 में। दोस्तों बीपीएससी ज़्यादातर करंट अफेयर जो है प्रतियोगिता दर्पण से ही पूछता है, इसलिए हम प्रत्येक मंथ का करंट अफेयर भी प्रतियोगिता दर्पण का इसी चैनल पर अपलोड करते हैं, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष यानी कि बाजरा वर्ष घोषित किया गया। देखिए ये भी क्वेश्चन प्रतियोगिता दर्पण में लिखा हुआ था 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलेस बियालिस्की, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, बेलारूस का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 फरवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, न्यायमूर्ति संजय कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गंगा मैया तोरे पीरी चढ़ाई वो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। चलिए भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर को पूरब से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, हो जाएगा, यानी कि 2, 3, 4। पहले देखिए, पहले हो जाएगा 2, फिर 3, फिर 4 और फिर ये 1 नंबर में ये जा जाएगा ऊपर में 4, यानी कि 2, 3, 4 और 1। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। त्रिवार्ता के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, उपोष्ण मानसूनी जलवायु। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के सामान्य तिथि क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर, यानी कि बी नंबर, 27 का बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देख लें हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में नागरिकरण सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत की किस पठार से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कर्नाटक के पठार से। चलिए 29 हो गया। 30 नंबर देख लीजिए। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डैश का भाग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्डवाना लैंड का, 1 नंबर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। भारत की कुल जनसंख्या की सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.58%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में मेल नहीं खाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पटना से वैशाली। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। बंकिम चट्टोपाध्याय द्वारा आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख है, तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी, 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन है, लंदन में
अभिनव भारत का संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। चलिए, हाँ, विनायक दामोदर सावरकर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आप जानते हैं गदर पार्टी की स्थापना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। अगर आपको अगर ठीक से नहीं याद है, कितना लड़का इसमें फ्रांस मार दिया होगा, लेकिन नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 37 नंबर, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, सेनापति ऐसे कहीं कहीं गाया मुंडा दिया जाता है, लेकिन देखिए ये ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही हम ये वीडियो बना रहे हैं बीपीएससी के द्वारा। अब बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की में इनमें से कोई नहीं दिया गया था, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ कमांडर इन चीफ की बात कर रही है। ऐसे अगर सेनापति की बात करता है तो गाया मुंडा कहीं कहीं गूगल में दे देता है। चलिए देखते हैं हम लोग, आप लोग इसका सर्च कर लीजिएगा खुद से। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है बी नंबर आप यहाँ देख सकते हैं, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। देखिए, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1908 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट हो जाएगा सी नंबर सन्याल सी नंबर सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। अब देखिए यहाँ पर, अब देख लीजिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ पर हम ज्योग्राफी का क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसलिए देखिए यहाँ से अब ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया। अगर आप अगर ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से रहते, इकोनॉमिक्स से रहते, तो यहाँ से इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाता आप लोग का, लेकिन यह जो है ज्योग्राफी का है, तो ज्योग्राफी से अब यहाँ से 80 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए 1 नंबर से। भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या प्रवाह और शहरीकरण के अध्ययन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देख लीजिए, किस चट्टानों में जीवाश्म का निर्माण होता है? जीवाश्म मतलब कोयले और या फिर तेल उल जो निकलता है उसका, तो आप जानते हैं कि इसका होता है अवसादी चट्टान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर रेडियोधर्मिकता का क्षय। दोस्तों आप एक बार 2 बार करके वीडियो देख के पूरा आप इस क्वेश्चन को रट जाइएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ए नंबर हम बता दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या होगा यदि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देगा? तो देखिए, अगर अक्ष पर घूमना बंद कर देगा तो एक तरफ पूरा दिन रहेगा और एक तरफ पूरा दिन होगा तो एक तरफ रात होगा। तो आप जानते हैं कि अगर अक्ष पर घूमना बंद कर देगा तो सूर्य एक ही तरफ पड़ेगा, तो एक तरफ दिन रहेगा एक तरफ रात रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, एक तरफ पूरा दिन होगा। चलिए देखिए यहाँ पर अब देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं ताकि ऑप्शन पूरा दिखे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से, क्या नंबर क्वेश्चन है? 45 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया गया है 7 भागों में। कितने भागों में? 7 भागों में। अब प्लेट विवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? तो आप इसको याद रख लीजिए, अल्फ्रेड वेगेनर 1912 में। याद रख लीजिए कि 7 भागों में विभक्त किया गया। अल्फ्रेड वेगेनर ने प्लेट विवर्तन सिद्धांत दिया था। कब दिया था? तो 1912 में। इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। यांत्रिक अपक्षयन में शामिल है, तो हम यांत्रिक अपक्षयन में शामिल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर चट्टानों को भौतिक रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 48 का देख लीजिए। हवा में उड़ने वाले तलछट और चिकनी मिट्टी में जमाव से बना
उपजाऊ मैदान को क्या कहते हैं? हवा में उड़ने वाले तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान को क्या कहते हैं? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लोएस इसको कहा जाता है, लोएस की मिट्टी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। चलिए, चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा को क्या कहते हैं? देखिए ठंडी धारा का यहाँ बात किया गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमबोल्ट की जलधारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वरीय पर्वतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, हाँ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दिया गया है तीनों सही है। वे संपीड विवर्णीय वलों के प्रभाव से बनते हैं। वलीय पर्वतों की गहरी घाटी तथा पिरामिडानुकार शिखर बनाए जाते हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में आग्नेय अवसादी और कांति चट्टानें पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मौसम घटनाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत कहलाती है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्षोभमंडल आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तरी अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को क्या कहते हैं? यानी कि जो पूछा जा रहा है कि उत्तरी अफ्रीका के सहारा मेरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सिरोको। सिरोको, सिरोको, सिरोको। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए, इसे कहा जाता है सिरोको। और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर ऑप्शन है हरमट्टन। तो हरमट्टन जो है, देखिए यह जो है सहारा रेगिस्तान में ही बहता है, लेकिन यह जो है पूर्वी और उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। पूरब और यानी कि उत्तर और पूर्वी दिशा की ओर बहता है, उत्तर और पूर्वी दिशा की ओर बहता है सहारा रेगिस्तान में ही, ठीक है ना। इसको हरमट्टन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि भूमध्य सागर की ओर कौन चलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोको। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए गिनी जो जगह है, गिनी में हरमट्टन को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा, डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। आप एक यहाँ पर ऑप्शन और देख रहे हैं, चिनूक। चिनूक जो है यूएसए और कनाडा के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलान की ओर बहता है, इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए चिनूक के बारे में जान जाइए कि यह जो है अमेरिका और कनाडा में बहता है। सिरोको के बारे में आप जान गए कि सहारा रेगिस्तान के भूमध्य सागर की ओर बहता है। और हरमट जो है सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्वी की ओर बहने वाली हवा है। आपको हम तीनों बता दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल वाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, किसी जीव का पोषी स्तर संवर्धित करता है, किसी जीव का पोषी स्तर संवर्धित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर, खाद्य श्रृंखला या मूड वेब में इसकी स्थिति। चलिए आगे देखते हैं, फूड खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेपिज को सर्वोत्तक रूप से प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का सी नंबर, 55 का सी नंबर। तेज शिखर, खांचे और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन लेपिज को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेज शिखर, खांचे और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, प्रवाल भित्तियाँ के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 फीट से 300 फीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। संसाधन का क्या अर्थ है? बहुत ही आसान क्वेश्चन कि संसाधन का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, पर्यावरण एवं प्राकृतिक तत्व, धन और वित्तीय संपत्ति, व्यक्ति के पास कौशल और ज्ञान। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान में जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, हाँ,
चलिए, पौधे का फैलाव और प्रवाह यानी मुख्य रूप से फूलों वाले पौधे कब से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर क्रिटेशस काल से। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन आप रट लीजिएगा 2 बार 3 बार देख के। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरण है? तो देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है गैर नवीनीकरण स्रोत। गैर नवीनीकरण स्रोत होगा खनिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो देखिए यहाँ पर चावल का सबसे उत्पादन पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं इसलिए होगा क्योंकि एशिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया, और चावल में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो चीन में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नदी मुहाना पारितंत्र क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं हम लोग बी नंबर लोटिक। देखिए बीपीएससी कितना सटा के क्वेश्चन दे दिया, एगो दे दिया लेटिक, लेकिन इसका राइट आंसर होगा लोटिक। 63 का राइट आंसर क्या होगा? लोटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। 64 नंबर, कौन सा पारिस्थितिक चक्र सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर शारीरिक श्रम से मशीनीकरण में बदलाव। शारीरिक श्रम से मशीनीकरण में बदलाव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर अमर्त्य सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सतह विकास शब्द की परिभाषा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को परिभाषित करने का मापदंड क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड का पठार निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को भागों को आच्छादित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीकरण का आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का बी नंबर वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर उपभोक्ता को सेवाओं का प्रावधान। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस प्रकार की पाई जाती है? 72 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर सघन घरों के साथ गांव, क्योंकि उपजाऊ भूमि जहां पर रहेगा वहां पर ज़्यादा गांव बसेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं। भीड़ भाड़ के कारण शहरी बस्तियों में हो सकते हैं, तो क्या हो सकता है? सार्वजनिक सेवाओं पर कम दबाव नहीं, सार्वजनिक सेवा पर ज़्यादा दबाव रहेगा, क्योंकि शहरी क्षेत्र रहेगा तो ज़्यादा आदमी रहेगा। जीवों का उन्नत गुणवत्ता, ये भी गलत है। कम रहेगा। बेहतर अवशिष्ट प्रावधान, तो बेहतर तो नहीं होगा क्योंकि खराब होगा। देखिए भीड़ भाड़ के कारण शहरी बस्ती में ये सब, तो इनमें से तो कोई नहीं हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का इनमें से कोई नहीं। और देखिए भीड़ भाड़ शहरी क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है, खचाखच घर भरा हुआ रहता है, आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 73 के बाद 74 नंबर, रॉयल बंगाल टाइगर भारत के निम्न से कहाँ पर पाया जाता है? तो आप जानते हैं कलकत्ता के सुंदरबन में पाया जाता है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए 1 नंबर आप पढ़िएगा, ये भी सही है। बी आप पढ़ लीजिए, ये भी सही, और सी ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। डी नंबर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसांख्यिकी संक्रमण के चरणों से गुजर रहा है, जिसमें कम प्रजनन क्षमता
और कम मृत्यु दर शामिल है। तो इसका राइट आंसर है पंजाब। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा पंजाब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व संरक्षण दिवस जो है इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यह मनाया जाता है 28 जुलाई को, 28 जुलाई को। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 5 जून, बहुत सारा कलर का कन्फ्यूजन में 5 जून मार देंगे। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय पर्यावरण का निम्नीकरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का उपयुक्त में से एक से अधिक, सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए। चलिए ध्रुवीय क्षेत्र किस आकांक्षाओं तक रहने योग्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 डिग्री अक्षांश तक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व में भूमि में कितना प्रतिशत भाग खेती की जाती है? तो आप जानते हैं 10% पर खेती की जाती है विश्व में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी तीसरी इकाई का वाणिज्यिक संरचना दिवस 2022 में शुरू किया, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो काकरापारा आप जानते हैं गुजरात में है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। चलिए रामगढ़ विषधारी जिसे मई 2022 में बाघ अभ्यारण्य के रूप में अनुसूचित किया गया है, यह किस राज्य में है? तो आप जानते हैं यह जो है राजस्थान राज्य में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए र से रामगढ़, र से राजस्थान, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। निम्नलिखित से कौन सा भारत में बॉक्साइट की एक प्रमुख खदान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरापुट। कोरापुट। और देखिए खेतरी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए राजस्थान की खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में लोक अयस्क खनन के लिए नोआमुडी और किरीबुर खदानें प्रसिद्ध है, वे निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो आप जानते हैं कि यह जो है झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड राज्य में 84 का सी हो जाएगा, 84 का सी हो जाएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी के पहाड़ी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के आसपास पाया जाता है? तो इसका 85 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट चलिए यहाँ देख लीजिए। NFSM का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक सहिष्णुशील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर बाजरा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न किस देश ने 2023 में यूएनए में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज यानी मिलेटस वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, भारत ने रखा था। कौन रखा था? भारत ने रखा था। चलिए नेक्स्ट लीजिए, याद रखिएगा भारत ने रखा था। उच्चावक जलवायु वनस्पति मिट्टी किसके विभाजन के आधार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 का सी नंबर विशिष्ट क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ क्षेत्र के अबोर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबोर के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। क्या कौन सा राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश के राज्य में। चलिए देख लेते हैं इनमें से किसके भूगोल को कालानुकृत विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर ए हेटनर। ए हेटनर। चलिए याद रखिएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ज्वालामुखी उद्गम का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए गलनांक कम हो जाने के कारण मैग्ना की उत्पत्ति सही है, भूमध्य जल के गर्म होने के कारण गैसों का वाष्पन का उत्पादन और प्लेट विवर्तन, तीनों से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कास्ट जलाकृति की विशेषता क्या है? तो 93 का हो जाएगा सी नंबर भूमिगत गुफाएं और डोलाइन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित पवन प्रणाली में कौन सी दबाव प्रतिरूप के मौसम उत्कर्ष से प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का सी नंबर मानसून। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोनों गोलार्ध में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी क्या कहलाती है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर उपध्रुवीय निम्न दबाव पेटी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
पर्वतीय वर्षा का कारण होता है, क्या होता है पर्वतीय वर्षा का कारण होता है, तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्वतों या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जलीय चक्र निम्नलिखित में से किसे बनाए रखने में मदद करता है? जलीय चक्र जो है किसे बनाए रखने में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। वैश्विक तापमान संतुलन, वायुमंडल दबाव संतुलन और महासागर लवणीय, तीनों इसका उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए, पूरे विश्व में महासागर में फैली हुई समुंदर के भीतर पानी के नीचे पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 98 का हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आप इसको एक बार गूगल में भी सर्च करके देख लीजिए, कहीं कहीं इसका सीमा आउट भी देता है, लेकिन ये ऑफिशियल आंसर की में इसका आया है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कॉरियोलिक प्रभाव महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है? तो क्या होगा? अगर आप ऊर्जा उत्पादन के लिए अगर ईंधन को आप जलाइएगा तो क्या होगा? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि देखिए ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, ओजोन परत का क्षरण भी होगा, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें अंतर्वैदिक आग्नेयशैल्य का रचना है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। लेथोलिक, वैथोलिक, ये देखिए यह जो है लुसेंट में भी दिया गया। अगर आप लुसेंट को देखिएगा तो ये लुसेंट का भी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के भारत में वन प्रतिशत कितना है? तो 24.5% है। ऐसे देखिए विश्व में किसी भी देश में जो है वन जो है 33.33 होना उपयुक्त माना गया है, लेकिन भारत में कितना है? 24.5। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए, वन क्या है? तो वन क्या है? तो वन एक जैविक समुदाय है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 104 का सी नंबर, प्राकृतिक आवास का विनाश। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन में क्या पाया जाते हैं? तो सी नंबर इसका हो जाएगा ज्वार नदमुख में ज्वारीय वन पाए जाते हैं, तो ज्वार नदमुख में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांत कहाँ स्थित है? तो 106 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, अंटार्कटिक महासागर में। चलिए, क्योंकि ठंडा प्रदेश है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक कोर लोहे और निकेल का बना होता है, पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस अवस्था में होता है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए। चलिए, पृथ्वी के निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विवर्तनीय गति से बनी है? तो 108 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, खाई, भ्रष्ट वन और ज्वालामुखी पर्वत से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पारिस्थितिक आला यानी नीच क्या समर्पित करता है? तो 109 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या समर्पित करता है? पारिस्थितिक तंत्र की एक जीव की क्रांतिक भूमिका। चलिए नेक्स्ट। ऊर्जा जो वातावरण से परावर्तित होता है वो क्या है? इसमें से ऑप्शन में आपको बताना है कि ऊर्जा जो वातावरण में प्रभावित होता है वह क्या है? वातावरण को गर्म नहीं करता है। इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, वातावरण को गर्म नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन। चलिए, किसी सतह के अल्बेडो का अर्थ क्या है? तो अल्बेडो का अर्थ है सी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर विकिरण और पर्यावर्तनीय करने की उसकी क्षमता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए, वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग के वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि के कारण हो सकता है, तो हो सकता है क्या हो जाएगा? गर्मी के लहरों का आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि, ये भी सही है, ये भी हो सकता है। ध्रुवीय बर्फ की चोटियों और ग्लेशियर का पिघलना, ये भी सही हो जाएगा। और समुद्र के स्तर में वृद्धि, ये भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला
क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं हम लोग 113 का 1 नंबर आँख, इसको कहते हैं हम लोग आँख। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। मिट्टी की उर्वरता, वन जीव और वन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य सुलभ संसाधन है? सामान्य यानी कि सुलभ संसाधन निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी जो है सभी जगह मिलती है, इसलिए सामान्य सुलभ संसाधन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कृषि की दृष्टि में विषुवतीय क्षेत्र का क्या महत्व है? तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसमें विविध प्रकार की फसलें होती है, इसमें विविध प्रकार की फसलें होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं का उच्च उत्पादन में योगदान देता है? कौन सा कारण है जो अमेरिका में गेहूं में अच्छा फसल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर उन्नत कृषि प्रौद्योगिकीकरण, यानी कि कृषि का आधुनिकीकरण अच्छी तरह से वहाँ होता है। विश्व में कौन सा देश 2022 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादन था? 2022 में यहाँ पर पूछ रहा था। 18 का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर चीन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन। अनुकूलतम विकास के लिए किस फसल को उच्च या उपोष्ण कटिबंध जलवायु की आवश्यकता होती है? तो 19 का हो जाएगा डी नंबर सभी को ज़रूरत होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। कौन सा देश 2022 में दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, यानी 2022 में दुनिया में दूध का सबसे उत्पादन देश कौन सा था? तो भारत था। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।